रसूल बख्श रईस साहब, बाप बेटों के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता बाज़ाब्ता मुलाकात में बदल सकता है। कासिम और सुलेमान आएंगे और क्या कोई उनकी मुलाकातें और जिस मदद और हिमायत के इशारे वो कर रहे हैं वो उन्हें मिल सकती हैं? मेरा तो ख्याल है कि ऐसा होना भी चाहिए। अगर बातचीत हुई है बहुत अरसे के बाद और एक अच्छा वक्त उनको दिया है बातचीत के लिए, तो ये खुशायंद है और ये पहले भी होना चाहिए था और आगे आइंदा भी होना चाहिए। तो उससे ग़ालिबन शायद रास्ते खुले कि वो बातचीत कर सकें, अपने वालिद साहब से मिल सकें। ये उनका एक इंसानी हक़ है जो कभी नहीं छीनना चाहिए कि इस आइसोलेशन में और जिस किस्म की कैद वो इस वक्त सज़ा वो भुगत रहे हैं या जेल में है, उसके बारे में जो हमने सुना है, हमें कुछ ज़्यादा मालूम नहीं कि ऐसा शायद किसी को ऐसी नसीब नहीं हुई जो उनके नसीब में लिखी गई है। तो उसमें ज़ाहिर है कि ख्वाहिश होती है कि बच्चे उनसे आके मिलें, उनसे बात करें जिस वक्त आप मुसीबत में होते हैं, मुश्किल में होते हैं। ये सब वालिदैन की एक ख्वाहिश होती है, एक फितरी बात है और बच्चों के लिए भी एक फितरी बात होती है। लेकिन एक लीडर की ख्वाहिश इस वक्त क्या हो सकती है जो जेल में बैठा है, जिसने 5 अगस्त की कॉल दी है, सबको कहा पीक पर लेके जाना है, लेकिन अपने बच्चों से कहा गया कि आपने इसमें शामिल नहीं होना? अच्छी बात की है उन्होंने, मैं आपको बताऊं उसकी वजह यह है कि ये कासिम और सुलेमान पाकिस्तान में कभी रहे नहीं। वो पाकिस्तानी नहीं है, पाकिस्तानी शहरी नहीं है। कोई भी गैर मुल्की पाकिस्तान में सियासत में हिस्सा नहीं ले सकता। जब किसी को वोट का हक नहीं है वो कैसे हिस्सा ले सकता है? जो माफ़ी चाहता हूँ, जो सियासी आज़ादियाँ होती हैं आइन के मुताबिक वो सिर्फ शहरियों को मिलती हैं, गैर मुल्कियों को नहीं मिलती। ठीक है, वो इमरान खान के बच्चे हैं, बेटे हैं, लेकिन वो पाकिस्तान के शहरी तो नहीं है। उन्हें वैसे ही हिस्सा नहीं लेना चाहिए पाकिस्तान में। और उसने अच्छा किया है, उनको कह दिया है कि आप हिस्सा अगर लेंगे तो क्या होगा। लेकिन आप कह रहे हैं कि उनको पकड़ के जेल में अंदर बंद कर दें। लेकिन बाहर रह के तो वो कह रहे हैं हम जिद्दोजहद करेंगे और अपने बाप की मदद करने की कोशिश भी करेंगे। अगर वो ये कोशिश जारी रखते हैं और खान साहब की रिहाई की मुहिम को जारी रखते हुए मज़ीद मुलाकातें करते हैं, तो आपको लगता है कि उन्हें कामयाबी नसीब हो सकती है? देखिए, कामयाबी की बात को छोड़ दें कि कामयाबी होती है या नहीं। बात यह है कि क्या वो अपना फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं या नहीं। ज़िंदगी में जो बातें हम करते हैं, जो काम हम करते हैं, तो सब अंजाम को नहीं पहुंचते। ठीक है, सीधे रास्ते पे आप चलें, जो आपकी ज़िम्मेदारी है वो आप करें। ये उनकी ज़िम्मेदारी है कि अपने बाप के लिए बाहर बैठ के जहाँ जहाँ जिससे बात हो सकती है उनको करनी चाहिए, वो कर रहे हैं, अपना फ़र्ज़ पूरा कर रहे हैं। बाकी ये कि कामयाबी होती है या नहीं, ये तो हम बाद में देखेंगे। और अगर कामयाबी उन्हें होती है तो ये कभी ऐसा हुआ नहीं है कि किसी के 2 बेटे तहरीक चलाएं और बाप जेल से बाहर आ जाए, ऐसा नहीं होता। ठीक है, कई अवामिल इसमें काम करेंगे। ठीक है, तो पाकिस्तान के अंदर क्या तारीख है, यहाँ ताकत का तवाज़ुन क्या है, इतना सिंपल नहीं है जिस अंदाज में कहा जा रहा है। लेकिन रसूल बख्श रईस साहब, तिजारती हजम बढ़ पाएगा पाकिस्तान और ईरान के दरमियान इस दौरे के नतीजे में? मेरा ख्याल है इसका इन्हिसार ईरान की हुकूमत पे है। हम तो चाहते हैं कि तिजारत को हम तोसी दें। हमारे आम वहाँ जाते थे वो कभी बंद हो जाते हैं, किन्नू जाते थे वो भी बंद हो गए, तो महदूद हो गए। पाबंदियाँ लगा दें हमारी तरफ से। चावल बहुत पसंद किया जाता है, उसके ऊपर भी पाबंदी है। समंगल होता है, उस तरफ को ये चीज़ें सारी होती हैं। तो ये वहाँ की हुकूमत पर है कि जब से वहाँ पे इस्लामी इनकलाब आया है उसके बाद से ताल्लुकात तो हमारे अच्छे होने चाहिए थे, लेकिन तमाम खुश फहमियों और ख्वाहिशों और काविशों के बावजूद हमारे ताल्लुकात काफ़ी पेचीदा रहे हैं और अब भी पेचीदा हैं कि कुछ गिरोह अफ़गानिस्तान की तरह जिस तरह वहाँ बैठे हुए हैं, कुछ गिरोह वहाँ भी ईरान की सरहद के पार भी बैठे हुए हैं और उनको भी शिकवा रहता है कि पाकिस्तान की साइड पर भी ऐसे गिरोह मौजूद हैं जो हमेशा
ایران کی سلامتی کے لیے خطرہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. یہ سلامتی کے مسائل ہیں. اور پھر اس کے بعد جو مشرق وسطیٰ میں ایک طاقت کا توازن ہے اور اس میں جو کھینچا تانی رہی ہے سعودی عرب کے بلاک کی اور ایران کے بلاک کی، اس میں پاکستان کو ایک فائن لائن چلنی پڑی ہے اور اب بھی ہم وہی کچھ کر رہے ہیں. اور دیکھیں امریکہ کے ساتھ اب ہمارے تعلقات بہتر ہو رہے ہیں اور ایران کے ساتھ بھی ایک دن ہو سکتا ہے کہ وہ بہتر ہوں، ان کی خواہش بھی ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ فیصلہ پھر تہران میں ہوگا اور تہران میں یہ فیصلہ کون کرتا ہے. تو اس وقت ایران کافی مشکل صورتحال میں ہے. اچھا. اور اچھا ہے کہ وہ پاکستان آئے ہیں اور پاکستان کے لوگ اور حکومت ہمیشہ کی طرح جو ہماری روایتی محبت ہے ایرانیوں کے ساتھ، ایران کے ساتھ، وہ ہمیشہ ساتھ رہے گی. لیکن ہم اپنے مفاد کی خاطر ایک حد تک ان کی مدد کر سکتے ہیں کیونکہ ہم بھی تو کوئی اتنا خوشکن صورتحال میں نہیں ہے. ہماری طرف بھی تو ہر طرف سے ہمارے حریفوں نے حملے کیے ہوئے ہیں. تو اس کے پیش نظر ہمیں ذرا دیکھنا ہوگا کہ ہم کس حد تک آگے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن جہاں تک تجارت کا تعلق ہے وہ ہم کر سکتے ہیں. گیس ہم نہیں لے سکتے. گیس کا معاہدہ غلط انداز میں ہوا تھا. میں کہتا ہوں غلط ہوا تھا، پاکستان کے مفاد میں نہیں تھا. ٹھیک ہے. اور جب کسی کی ایک حکومت کی آخری 2 مہینے تھے، جلدی میں جا کے انہوں نے وہ معاہدہ کر دیا اور اس کے نتائج آپ کہہ رہے ہیں تجارت کی جہاں تک بات ہے تو وہ کی جا سکتی ہے.